आफ्टरनून पीपल ऑफ अरुणाचल। तो आज हम यहाँ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आज आप लोग को एड्रेस करने आए हैं रिगार्डिंग जो हम लोग का जो 12 डिमांड्स था। आप लोग देखा होगा कि हम लोग का ये जो रैली था 30 नवंबर को, जो हिस्टोरिक मेगा रैली था, वो सक्सेसफुली हुआ है। उसी डेट में गवर्नमेंट का एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आया था शाम को। तो उस बेसिस में कि गवर्नमेंट का क्या क्या एक्शन है और क्या क्या इनएक्शन है उसको बताने के लिए आज हम लोग ये एपीसी ऑफिस में आया है। और हमारे टीम अभी आपको वाइस चेयरमैन आपको एड्रेस करेगा कि रिगार्डिंग जो भी ये 12 पॉइंट्स है इसमें कितना अभी तक हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो आई विल गिव माइक टू तादक सर प्लीज़। वेरी गुड आफ्टरनून। हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है, वैसे तो इशू इज़ वेरी लॉन्ग, इट हैज़ बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत लंबा इशू चला है, 1.5 साल से ये इशू चला है। शायद बहुत लोग सुन के बोर भी हो गया होगा, देख देख के आप लोग थक भी गया होगा। लेकिन इशू उतना ही सीरियस है, उतना ही इसका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है कि वी कैन नॉट डिनाई। यहाँ पे हम वी कैन नॉट बी साइलेंट म्यूट्स, यहाँ पे साइलेंट स्पेक्टेटर हम नहीं बन सकता है। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, आप एट द एंड बाद में पूछिए। और ये जो प्रेस ब्रीफिंग है ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बिकॉज इसमें लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज आर इन्वॉल्व। आज हम लोग आया है जो गवर्नमेंट का 30 नवंबर में जो एक गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया है विथ रिटर्न जो भी स्टेटस रिपोर्ट आया है, उसी को लेके वी हैव कम टू डिस्कस। और आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ऑनरेबल सीएम सर को एक लिखा है। टुडे इज 4 दिसंबर 2023। अभी हमने ऑनरेबल सीएम सर को दिया है और यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है कहाँ में गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग की तरफ से एक्शन हुआ है, जो भी इनिशिएटिव उठा है, और कहाँ पे दे हैव फॉलन शॉर्ट। तो इसमें हमने वी हैव कम अप विद रिटन रिप्रेजेंटेशन। और डायरेक्टली आई कम टू द पॉइंट। ऐसा है, ऑन 30 नवंबर जो रिपोर्ट का हिसाब से, यहाँ पे आई गो पॉइंट बाय पॉइंट, आई ट्राई टू मेक इट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। जितना हो सकेगा हम इसको शॉर्ट रखने का कोशिश करेगा। इसमें टेक्निकलिटीज है, आप सब लास्ट तक सुनिए। यहाँ में ऐसा है, the first point was chairman, secretary, members and all other officials of APPAC from 2014 to 2022 must be immediately brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done. ये था डिमांड। तो इसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से हमने 3 अक्टूबर को भी एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था। इनफैक्ट ये 10 अक्टूबर को भी एक लिखा था। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा डिमांड एग्जैक्टली क्या है। सिर्फ हमने डिमांड रखा नहीं, हमने वही फॉरवर्ड भी मेंशन किया था। तो ऐसा यहाँ में ऐसा है, गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है वो लोग का बोलना ये है कि इसमें जितना भी केसेस है इसमें ईडी सीबीआई ने टेकअप कर लिया है। और उसके बाद ये जो है सीबीआई एंड ईडी दे आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि पिछले 1.5 साल से, पिछले बहुत महीने से हमने ये चीज़ को रिक्वेस्ट किया था कि ईडी का ऑफिस यहाँ में क्यों सेटअप नहीं हो पा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये बोलना है कि ईडी यहाँ में एक सब जोनल ऑफिस सेटअप करने जा रहा है ईटानगर में। तो उसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हमने रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है कि यहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर जो है डीआईजीपी लेवल का या फिर डीजीपी लेवल का, हमने मांगा है कि जब भी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होता है यहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर एक होना जरूरी है, ताकि उसका डे टू डे अपडेट ले सके या फिर केस कहाँ तक पहुँचा है लाइकवाइज। और उसका और सीबीआई को जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, और स्टेट का तरफ से सीबीआई और स्टेट के बीच में एक ब्रिज बनने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ को अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो वी हैव केप्ट दैट पॉइंट। और हमने दूसरा बात ये भी बोला है कि जो ईडी का जो ऑफिस है ये जो है पिछले 1.5 साल से अभी भी पेंडिंग है, अभी भी बना नहीं है।
तो इसलिए हमने अभी भी आज भी हमने रिप्रेजेंटेशन के तौर पे गवर्नमेंट को फिर से अपील किया है कि इसको और फर्दर डिले मत कीजिए, क्योंकि ईडी का बोलना क्लियरली बोलना ये था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा डेफिनेटली वो लोग अपना ऑफिस यहाँ पे बनाएंगे, ये है। और उसके बाद हमने बोला है कि सीबीआई और ईडी का जो भी इनएफिशिएंसी है जो इन्वेस्टिगेशन को लेके, उसको लेके हमने बोला है कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें हमने बोला है कि ये जो रिस्पेक्टिव जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, इसका तरफ से जो भी इनएफिशिएंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी हमारे यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी है, यहाँ से एक कम्युनिकेशन जाना है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कितना तक यहाँ पे हो रहा है और कहाँ तक पीछे यहाँ पे हम कहाँ तक शॉर्टकमिंग है। और जहाँ तक ये सेकेंड पॉइंट का जो सवाल है, इसमें हमने बोला है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पे जो आप सबको पता है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपीआ, उसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट डेजिग्नेट करके रखा था पिछले 1.5 साल से। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को यह अपील किया था कि वो जो कोर्ट है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा केसेस है वहां पे, पॉक्सो केसेस है और बाकी जितना भी रिमेनिंग केसेस है उसी में चलता है। तो उसको लेके हमने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर जो कोर्ट है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को दूसरा कोर्ट में आप डेजिग्नेट करने के लिए काइंडली हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट को फिर से अपील करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये आता है कि यहाँ में ये बोला है कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपीआ को ऑलरेडी डेजिग्नेट कर चुका है और यहाँ पे आईसीआर में कोई और कोर्ट नहीं है जिसको डेजिग्नेट कर सकता है। लेकिन हमने बोला है कि देखिए, यहाँ पे आपको अगर किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना है तो नेसेसरी नहीं है कि ईटानगर का अंदर में ही होना है, तो आप नियरेस्ट जो सेशन कोर्ट है आप उसको भी डेजिग्नेट कर सकता है। सबसे यहाँ में नियरेस्ट सेशन कोर्ट तो जीरो का है, जीरो का सेशन कोर्ट, दैट कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड एज द फास्ट ट्रैक कोर्ट। अभी तक उसको डेजिग्नेट किया नहीं है। तो सरकार का तरफ से ये चीज को देखा दे रहा है कि हम लोग जितना बोल रहा है उतना ही सिर्फ रिप्लाई दे रहा है। आइडियली यहाँ में ऐसा होना चाहिए था कि हम लोग जो चीज को मांग कर रहा है सरकार की तरफ से उसका अलग इनिशिएटिव आना चाहिए था। इफ दे कैन नॉट, यहाँ पे आईसीआर में कोई और कोर्ट नहीं है तो जो ये जीरो का जो सेशन कोर्ट है उसको भी डेजिग्नेट किया जा सकता है और इसके लिए हम लोग को बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए था। तो फिर भी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो जीरो का जो सेशन कोर्ट है उसको काइंडली जो फास्ट ट्रैक कोर्ट इसको डेजिग्नेट कर दीजिए। उसके लिए आप काइंडली इमीडिएटली जो हमारा जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसको आपका तरफ से अपील कर दीजिए ताकि ये जो पर्टिकुलर कोर्ट है दैट इज डेजिग्नेटेड एज द फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये बोला है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो इसमें गवर्नमेंट का ये रिप्लाई आया है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो लोग का जो एपीपीएससी का डोमेन में नहीं है। और सेकेंडली ये बोला है कि यहाँ पे जो डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल इसको बनाया जाएगा इन द कमिंग मंथ्स। तो हमने ये चीज को क्लियरली बोला था लास्ट टाइम भी, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल है इसको बनाना जरूरी है। दिस हैज टू कम फ्रॉम दी कमीशन में भी सेटअप करना जरूरी है और जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स है वहां भी बनना जरूरी है, बिकॉज वहां पे जो भी गाइडलाइन बनेगा दैट हैज टू बी फॉलोड बाय द कंसर्न जो रिस्पेक्टिव जो ये रिक्रूटिंग एजेंसीज है वो लोग उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बोला है कि ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल इसलिए जरूरी है। देखिए यहाँ पे ऐसा है, जब भी एग्जामिनेशन होता है इतना कुछ ग्रीवेंसेस आता है बट दैट गेट्स अनएड्रेस्ड। तो उसका कारण से क्या होता है, कोई लीगल में चला जाता है, कोई इधर में दूसरा ये पे मीन्स में चला जाता है, जिसका कारण से जो एग्जामिनेशन जो 6 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए वो एग्जामिनेशन को ऑलमोस्ट 5-6 साल भी खींचा जाता है। तो इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पे डेडिकेटेड रिड्रेसल सेल, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल यहाँ में बनाना जरूरी है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है वो लोग का तरफ से भी होना है। लाइकवाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में भी एक गाइडलाइन निकलना जरूरी है। सो फार दैट हैज नॉट कम। तो स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि ये चीज को आप जल्दी इमीडिएटली इसको बना दीजिए। तो जहां तक फोर्थ पॉइंट में ऐसा है कि हमने मांगा था इमीडिएट एंडोर्समेंट ऑफ ईडी और जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है, तो वो चीज मांगा था। तो यहाँ में गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये आया है कि हमने 1 मैन इंक्वायरी कमेटी सेटअप किया है और उसके बाद ये बोला है कि जो ईडी ने भी ये चीज को ऑलरेडी टेकअप कर चुका है। लेकिन हमारा मांग है कि देखिए जो 1 मैन इंक्वायरी कमेटी है, वी आर नॉट satisfied with this particular inquiry committee,
यहाँ में हम जो पर्टिकुलर जो जज है उसका क्रेडिबिलिटी को हम क्वेश्चन नहीं कर रहा है। यहाँ में हम बोल रहे हैं कि व्हेन द इशू इज दिस वास्ट, इतना बड़ा इशू है और यहाँ पे मोर देन 92 एग्जामिनेशंस आर इन्वॉल्व्ड, तो इसमें आप वन मैन इंक्वायरी कमेटी से कभी हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए हमने मांग रखा है कि मिनिमम 5 मैन इंक्वायरी कमेटी यहाँ में बनाना जरूरी है, और वो भी बनना है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का हिसाब से बनना पड़ेगा। क्योंकि हमें ऐसा है, 2 टाइप्स ऑफ कमीशन आर बीइंग फॉर्म्ड। यहाँ में ऐसा है, पहला एक कमीशन है जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से भी बनता है, और दूसरा है बिना वो पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से भी, बिना विदाउट फॉलोइंग दैट, वो एक्ट बिना उसको फॉलो नहीं करके ये यहाँ में एक कमिटी भी बनता है। द डिफरेंस इज दैट जो कमिटी जो है ये इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से जो बनता है 1952 के हिसाब से, वो एक्ट के हिसाब से जो भी कमीशन बनेगा उसका रिपोर्ट दैट हैज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस बाय द गवर्नमेंट। और दूसरा जो कमीशन बनता है विदाउट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर लॉ, विदाउट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, वो कमीशन के हिसाब से जो भी रिपोर्ट आता है दैट गवर्नमेंट में और मे नॉट उसको कॉग्निजेंस में ले सकता है। तो इसलिए यहाँ में ऐसा है, हमारा मांग है कि सिंस देयर आर मोर देन 92 एग्जामिनेशंस, और यहाँ पे 2014 से लेकर 2022 तक का इतना बड़ा केस है, तो इसके लिए वन मैन इंक्वायरी कमेटी इज नॉट इनफ, और बनना भी है तो यहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से बनना है, एंड दैट हैज टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पे आप सबने देखा होगा जो हमारा ले तुमी गंगक सर का जो केस है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक वन मैन इंक्वायरी कमेटी बताया है, लेकिन दैट पर्टिकुलर जो कमेटी है वो जो बना है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के हिसाब से बना है। लेकिन यहाँ पे जो एक वन मैन इंक्वायरी कमेटी जो गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर केस के लिए जो सेटअप किया है, जो हमारे एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेके, यहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के हिसाब से नहीं बना है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो व्हाट वी आर आस्किंग इज, इंस्टेड ऑफ वन मैन वी नीड एटलीस्ट 5 मैन इंक्वायरी कमिटी, और वो जो बनना है तो इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 का हिसाब से। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में हमने रखा था कि जितना भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो रिपोर्ट्स है उसको पब्लिक करना है, उसको अपडेट करना है, और जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर जिसको भी पकड़ा गया है उसको सस्पेंशन एज वेल एज टर्मिनेशन होना है। तो गवर्नमेंट का तरफ से रिस्पॉन्स आया है अराउंड 41 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसको सस्पेंशन में भी रखा है, जिसको टर्मिनेशन भी किया है, किसी को यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी भी प्रोसेस में है। तो हमारा गवर्नमेंट से बोलना ये है कि व्हाट एवर एक्शंस यू हैव टेकन वी एक्नॉलेज दैट, हम अप्रिशिएट करता है। लेकिन यहाँ में ऐसा है, सबसे बड़ा यहाँ में क्वेश्चन यहाँ में आता है कि तकेत जरंग का अभी तक टर्मिनेशन हुआ नहीं है। 1.5 year passed so far, why he has not been terminated yet? यहाँ में ऐसा है, लास्ट टाइम उसको जब फोर्स रिटायरमेंट किया था हमने क्लियरली बोला था फोर्स रिटायरमेंट इज नॉट अ पनिशमेंट, दैट इज अ रिवार्ड। तो हमने ये चीज को बोला है कि ये पर्टिकुलर जो फोर्स रिटायरमेंट है इसको इमीडिएटली रिवोक करके इसको डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के हिसाब से इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं है, देयर इज नो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सो फार। इसलिए हमने मांग रखा है कि तकेत जरंग नीड्स टू बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली आफ्टर प्रॉपर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स, और उसका जो ये फोर्स रिटायरमेंट है उसको इमीडिएटली रिवोक करना है। और दूसरा बात हमने बोला है कि यहाँ में जितना भी सस्पेंशन जो भी रिपोर्ट आया है, सस्पेंशन या टर्मिनेशन या जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का जो भी आपने हम लोग को रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, हम अप्रिशिएट करता है। लेकिन यहाँ में एक चीज क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, आप वो लोगों का साथ ही डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आपने इनिशिएट किया है whoever have been arrested, लेकिन जिसका नाम तकेत जरंग ने लिया है, जिसका नाम पोसी गमली ने लिया है, या फिर जिसका नाम बाकी एक्यूज ने लिया है, so far none of them have been interrogated also, उसको इंटरोगेशन भी नहीं हुआ है, उसको सोकोस नोटिस भी नहीं भेजा है, उसको सस्पेंशन भी नहीं हुआ है, उसका अभी तक कुछ भी इनिशिएटिव, डिपार्टमेंटल इनिशिएटिव कुछ भी अभी तक निकला नहीं है। तो इसलिए हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर यू हैव डन वी अप्रिशिएट, लेकिन अभी भी जो बचा है, जिसका नाम तकेत जरंग ने लिया है, जिसका नाम पोसी गमले ने लिया है, जिसका नाम बाकी अक्यूज ने लिया है, उसको कॉग्निजेंस में लेके उसको सोकोस नोटिस आप इशू करना है, एंड इमीडिएटली उसका अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना है। दैट इज हमने जो मांग रखा है ये 5th पॉइंट को लेके। और 6th पॉइंट को लेके हमने ये बोला है कि 3 मेंबर्स जो कमिटी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि इसमें बोला है उसका अपना वेबसाइट में उसको पब्लिक करके रखा है, तो वो चीज को हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं, वो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया है। लेकिन हमने ये बात को क्लियरली बोला था कि 18 फरवरी में भी ये बात को क्लियरली बोला था कि वो पर्टिकुलर जो कमिटी है दैट वाज
just confined to just one examination, A Civil 2022. लेकिन हमारा बोलना यह है कि जितना भी जहां पे पेपर लीकेज हुआ है, जहां जहां में हुआ 2014 से लेकर 2022 तक का हर एग्जामिनेशन का अगेंस्ट में एक कमिटी सेटअप होना है, एंड देन उसका जो रिपोर्ट है दैट हैज टू बी उसको पब्लिक करना है. लेकिन अभी तक इट हैज बीन मोर देन 9 months, अभी तक वो इनिशिएटिव आया नहीं है. तो गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील है कि आप जितना भी रिपोर्ट आपने पब्लिक किया है हम लोग उसको अप्रिशिएट करता है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. इसलिए अब हमने ये बोला है कि जहां जहां में पेपर लीकेज हुआ है उसका अगेंस्ट में अभी एक कमिटी, जो हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी जो भी है आपका तरफ से सेटअप होना है, एंड दैट हैज टू बी पब्लिक, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक इन द हमारा जो पब्लिक डोमेन में है उसको अवेलेबल करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये था 6 पॉइंट, और हमने 7 पॉइंट में ये रखा था कि जितना भी एग्जामिनेशन से उसको यूपीएससी को एंडोर्स करने के लिए. तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने आपने यूपीएससी को लिखा है, लेकिन यूपीएससी हैज डिक्लाइन दैट. तो हमने ये मांग रखा था कि आपका तरफ से जो भी स्क्रीनिंग कमेटी है जो या फिर सर्च कमेटी है दैट हैज टू बी इमीडिएटली इनिशिएटेड. तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि उन्होंने ये चीज को इनिशिएट करा है, लेकिन सो फार इट इज अभी भी कॉन्फिडेंशियल रखा है, बिकॉज वो केस अभी भी सब जुडिस है. तो इसमें हमारा सरकार से ये मांग है कि जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी है ये सर्च कमेटी का या फिर स्क्रीनिंग कमेटी का, उसको आप पब्लिक करना जरूरी है. यहाँ पे हम लोग को समझ में आना है कि आप यहाँ में सिलेक्शन कैसे कर रहा है. दूसरा ये है कि जो भी यहाँ पे जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, द इनकमिंग जो भी चेयरमैन होगा, मेंबर्स होगा, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक. लेकिन इसलिए हम लोग को सबको जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो भी इनकमिंग चेयरमैन है या फिर मेंबर्स है उसका जो बैकग्राउंड है हम लोग को सबको पता होना है. तो ये चीज हमने सरकार को मांग रखा है. उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू 8 पॉइंट, यहाँ में हमने बोला था कि ऑल द हायर ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी उस समय का, तो दे मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, और वो लोग को इन्वेस्टिगेशन करके अगर जहां में पाया जाता है वो लोग को अरेस्ट करना है. तो सरकार का तरफ से ये रिपोर्ट आया है कि उन्होंने बोला है कि ये चीज को ऑलरेडी सीबीआई ईडी को दे दिया, और उसके बाद ये भी बोला है कि 1 मैन इंक्वायरी कमेटी उन्होंने सेटअप किया है. देखिए हमने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि यहाँ पे वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर हैज बीन हैपनिंग सो फार. 1 मैन इंक्वायरी कमेटी को भी हमने बोला है कि फिर से रिपीट किया है कि इसको 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी आप इसको चेंज करना है, एंड दैट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952. और दूसरा बात ये बोला है कि ताके जेरंग, जैसे हमने थोड़ा पहले बोला है कि ताके जेरंग नीड्स टू बी, इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसका अगेंस्ट में करना है, और इसको फोर्स टर्म में देखे रखा है दैट्स नीड्स टू बी रिवोक्ड, और इसको इमीडिएटली इसको ये करना है, इसको टर्मिनेट करना है. उसके बाद जो 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट को जहाँ पे हमने मांगा था, जो भी जहाँ में भी जो मेल प्रैक्टिस है जो उसमें हमने नल एंड वॉइड का जो भी डिमांड रखा था, इसमें हमने ये बात को बोला है कि रिसेंटली आई थिंक इन द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये चीज को हमने निर्णय लिया है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसको हम अभी अलग डोमेन में रखेंगे. यहाँ पे जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जो भी डिप्राइव कैंडिडेट है, वो लोग का मानना ये था कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को वो लोग अलग डोमेन से ले जाना चाह रहा है, जैसे कोई लीगल जाना चाह रहा है या फिर दूसरा मीन्स से. तो हमने बोला है कि सरकार अभी आप यहाँ में हेडेक लेने का जगह नहीं है, अभी यहाँ पे इसको आप साइड करके, लेकिन यहाँ में हमने बोला है कि जहां जहां में पेपर लीकेज हुआ है यहाँ में आप हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना जरूरी है. इसको वो करके उसका रिपोर्ट निकलना है, एंड दैट हैज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस. तो ये बात को हमने रखा है. और ये जो कमिंग टू नंबर 10, यहाँ पे हमने एसओपी का जो प्रिपरेशन का हमने मांग रखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला है कि उन्होंने यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक कमिटी सेटअप किया है कि एसओपी प्रिपरेशन के लिए, और इन्होंने ये से भी जितना भी ये एस्पिरेंट्स है, जितना भी स्टेक होल्डर्स है, ये हम लोग से इनपुट मांगा है. तो सरकार से हमने ये बात को बोला है कि आपने हम लोग से अभी तक ये ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया है, क्योंकि हमने जितना भी इनपुट दिया है दैट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड सो फार. और दूसरा बात ये बोला है कि यहाँ पे जो अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, इसमें हमने एक क्लोज क्लियरली मांगा है कि एसओपी का वायलेशन को लेके देयर हैज टू बी पनिशमेंट. तो ये चीज जो है वो पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूड होना है, तब जाके एसओपी को यू गिव पावर टू एसओपी. क्योंकि यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जब भी एसओपी का वायलेशन होता है देयर इज नो एनी कॉग्निजेंस ऑफ दैट. सिर्फ बोला जाता है कि एसओपी का वायलेशन हुआ है, बट देयर इज नो पर्टिकुलर पनिशमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेशन. तो इसलिए हमने क्लियरली बोला है कि
ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये जो पर्टिकुलर जो ये है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को लेके वहां पे दिस क्लॉज नीड्स टू बी उसको इंस्क्राइब करना जरूरी है, उसको आप इंक्लूड करना जरूरी है। और कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो 11 पॉइंट है, हमने बोला है कि विसल ब्लोअर एक्ट को लेके तो सरकार का यहाँ में रिस्पॉन्स ये है, सरकार ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है दिस वाज इंप्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट, जो यूनियन पार्लियामेंट है, लेकिन इसको अभी तक इनेक्ट नहीं किया है। और ये जो है दिस इज नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, नाइदर इन द स्टेट लिस्ट नॉर इन द यूनियन लिस्ट, नाइदर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। और जब भी ये मेंशन नहीं होता है तो ये पर्टिकुलर जो ये जो डोमेन है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, दिस फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट। तो सरकार का बोलना ये है कि इसमें ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। तो सरकार से हम लोग ये अपील किया है कि देखिए नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, आपको एक्चुअली यहां में एसेंस को समझना जरूरी था। ये जो विसल ब्लोअर का जो वर्ड है वो वर्ड टू वर्ड में जाना जरूरी नहीं था। द एसेंस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। यहां में एसेंस क्या है, यहाँ पे कोई भी विसल ब्लोअर निकलता है उसको प्रोटेक्शन करना जरूरी था, उसको रिवॉर्ड करना जरूरी था, उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी था। एंड फॉर दैट हम लोग को एक डेडिकेटेड लॉ चाहिए था। तो इसलिए हमने सरकार से मांग रखा है कि ये पर्टिकुलर अगर वर्डिंग से प्रॉब्लम है तो हमने ये एक ऑल्टरनेटिव बताया है कि इंस्टेड ऑफ द टाइटल विसल ब्लोअर आप यहाँ पे ये रख सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एक्ट। यहाँ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो है ये यूनियन लिस्ट में भी नहीं आएगा। दिस कैन बी, ये चीज को आप प्रोम्युलगेट कर सकता है, ये चीज को आप ये इनेक्ट कर सकता है। तो सरकार से हमने ये रखा है कि क्योंकि आप यहाँ पे जस्ट वर्ड टू वर्ड में जा रहा है, अगर सरकार चाहे तो आप इसको सही तरीका से अपना हिसाब से कर सकता था, लेकिन हमने बोला है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एक्ट जैसे आप लेके आ सकता है। तो इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको विसल ब्लोअर टर्म से आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको दूसरा टर्म लेके आइए, लेकिन जो प्रोविजंस रिक्वायर्ड है द सेम प्रोविजंस नीड टू बी, उसको लगाना जरूरी है, दैट नीड्स टू बी इंटैक्ट। तो इसमें हमने बोला है कि जितना भी हमारा सजेशंस है, जितना भी हमारा फीडबैक्स है, हमारा जितना भी ये हमारे तरफ से जो भी आएगा आप उसको इनकॉर्पोरेट करना है और इसको आप इमीडिएटली आप लेजिस्लेट करना है, बिकॉज यू हैव टेकन मोर देन इनफ टाइम। और यहाँ पे जो 12 पॉइंट्स को लेके है, ये जो हमारा सिस्टर मुदंग याब्यांग का जो केस है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो एस्पिरेंट है, इनफैक्ट ये यहाँ पे बैठा है, आई विल गिव अ टाइम, इसको बाद में देगा, लेकिन हम इसको हल्का से आई विल हाईलाइट। इसका इशू ऐसा है, सरकार का तरफ से ये बोला है कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो 5% का जो रिलैक्सेशन है इसमें भी ये इसका जो केस है वो नहीं गिरता है बोला है। और दूसरा बात ये बोला है कि कमीशन को फॉर्म होने देना है, और यहाँ पे बोला है कि इसका जो केस है समवेयर ये इसको सब जुडिस भी है बोला है। लेकिन हमारा बोलना ये था कि देखिए जो याब्यांग का केस है यहाँ पे ऐसा है, अकॉर्डिंग टू पैरा 11 ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम नंबर AR 31/2019/204 डेटेड 31 मई 2019, इसका हिसाब से यहाँ में है, यहाँ में एक प्रोविजन है कि प्रोविजंस फॉर रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये जो है ये जो गाइडलाइन है दिस वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पीपल जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कैटेगरी में गिरा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसके लिए इन्होंने अपियर किया था, इसमें ऐसा था कि सी वॉज द ओनली कैंडिडेट और वहां पे एक ही पोस्ट था। तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से ये जो फुलफिल होता है एंड सी डिजर्व्स टू गेट दैट पर्टिकुलर पोस्ट, लेकिन अभी भी उसको डिप्राइव करके रखा है। और दूसरा बात ये जो है आपने 5% का जो रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है आपने बोला है कि यहाँ में उतना मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सबको बता दो इसने अपना मार्क्स को भी RTI का थ्रू से निकाला है कि जो वाइवा स्टेज का जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें इन्होंने 46.5% जो मार्क्स स्कोर किया था और जो उसमें जो रिक्वायरमेंट था वॉज 50%। लेकिन सिंस ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी में गिरता है तो इसका 5% का रिलैक्सेशन होना चाहिए था। तो 5% का रिलैक्सेशन होने से द रिक्वायरमेंट वुड बी 45%, लेकिन इन्होंने 45% से भी ज्यादा स्कोर किया 46.5, तब भी इसको डिप्राइव किया है। तो इसलिए सरकार ने जो भी यहाँ पे आपने रीजंस दिया है इसको नहीं करने का, वी डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्राइटेरिया है जो सजेता क्लियरली बोला है कि यहाँ पे कमीशन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने यहाँ में क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो मुदंग याब्यांग सिस्टर मुदंग याब्यांग जो वो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है
पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी का, ये क्लियरली ये जो है ये पर्टिकुलर कैंडिडेट उसको डिजर्व करता है एंड सी इज दी राइट कंटेंडर फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो इसमें इसलिए सरकार से अपील है कि आपका तरफ से ये जो आपने जो रीजंस दिया है नहीं देने का, वी टोटली डिसएग्री विद दिस, हम लोग इसको हम खारिज करता है, वी डोंट एग्री विद दिस। और सरकार से अपील है कि जो भी गाइडलाइंस है, जो आपने आपका जो खुद का ऑफिस मेमोरेंडम है उसका जो पैरा 11 आप इसको खुद से पढ़िए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया है 5% का, आप उसको क्राइटेरिया को फिर से पढ़िए। और इसने जितना ऑब्टेन किया, इसने 46.5 मार्क्स ऑब्टेन किया है, 46.5% इन्होंने ऑब्टेन किया है एंड द रिक्वायरमेंट वाज 45%, अगर 5% का रिलैक्सेशन होता है तो इसलिए इसको आपने देखा है कि पिछले 1.5 साल से आपने इसको डिप्राइव करके रखा। 1.5 साल से सिर्फ नहीं, इन्होंने बहुत सालों से, इनफैक्ट 4-5 साल भी हो गया, इसका बहुत समय हो गया, फिर भी सी हैज बीन डिप्राइव्ड सो फार। इसलिए सरकार से ये अपील है कि आप इसको और डिप्राइव मत कीजिए, इसको इमीडिएटली सी हैज टू बी गिवन जस्टिस। और यहां में हमने बोला था कि ये देखिए ये पर्टिकुलर केस नहीं है, यहां पे हमने बोला है कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो क्राइटेरिया है, यहां पे हमारा अरुणाचल में ऐसा है कि ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया इसको मिसयूज किया जा रहा है। दिस इज बिकम एक विंडो को ऐसे एक विंडो बना के रख दिया है कि यहाँ पे गलत तरीका से एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पे ऐसा है जो पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी में जो नहीं गिरता है अभी वो लोग भी इसका सर्टिफिकेट निकाल के ये पर्टिकुलर जो एक इसमें जो रिजर्वेशन है इसको मिसयूज कर रहा है। इसलिए सरकार से हमने ये चीज को मांग रखा था कि आप ये पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया इसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। तो इसलिए हमने सरकार से भी बोला है कि हमारा तरफ से भी फीडबैक आएगा, लेकिन सरकार का तरफ से अभी तक कुछ भी इसमें इसको स्ट्रीमलाइन करने का कुछ भी अपडेट नहीं है। तो इसलिए सरकार से अपील है कि काइंडली जितना भी हमारा तरफ से फीडबैक है उसको सजेशन उसको आप इनकॉर्पोरेट करके इसमें आप काइंडली एक जो गाइडलाइंस है, क्लियर गाइडलाइंस यहाँ में सेटअप करना जरूरी है और उसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। तो इन कमिंग टू दी 13 पॉइंट, यहाँ में हमने बोला था कि जो रिकॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल्स, इसमें हम लोग रिपीटेडली बोला था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सरकार का रिस्पॉन्स यह आया है कि सरकार ने बोला है कि वो 3 ऑफिशियल में से 2 ऑफिशियल को रिकॉल कर लिया है, अभी भी एक ऑफिशियल फंक्शन कर रहा है। तो अभी सरकार से हम ये पूछना है कि ये मांग रखा था हमने 1.5 साल पहले, इतना समय हो गया, अभी आप किस शुभ अवसर का अभी वेट कर रहा है, अभी दूसरा ऑफिशियल को भी आप रिकॉल करने के लिए। और यहां में हमने क्लियरली ये बात भी बोला है कि आपने जब जो एपीपीएससी का जो काडर है और सिविल सेक्रेटरीट का जो काडर है उसको आप मर्ज कर दिया। हमने बोला था कि इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अभी सरकार कैन डायरेक्टली एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑफिशियल्स ऑफ एपीपीएससी, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स आप यहाँ पे आप पोस्ट करेगा, दे हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पे सरकार एक गाइडलाइन निकालना जरूरी है, एक आप ऑर्डर निकालना जरूरी है कि यहाँ पे जितना भी ऑफिशियल्स जो भी मर्ज होगा उसको लेके एक मिनिमम टाइम पीरियड जो टेन्योर है, एक मिनिमम टाइम पीरियड आप रखना है एंड दैट इज फॉर मिनिमम ऑफ 2 इयर्स। और हमने बोला है कि यहाँ पे मैंडेटरी रोटेशन एवरी 3 इयर्स में करना जरूरी है, लेकिन सरकार का तरफ से अभी तक वो चीज आया नहीं है। और हम लोग का ये स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि ये गाइडलाइन को इमीडिएटली आप रिलीज करना है, क्योंकि ये जो है अभी आप बिफोर दी एपीपीएससी स्टार्ट्स फंक्शनिंग, ये गाइडलाइन ऑलरेडी बिफोर हैंड रेडी होना है, तब जाके जो एपीपीएससी का जो एक ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, उसका जो एक आइडेंटिटी है, दैट विल आल्सो बी इंटैक्ट, उसको मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए सरकार से अपील है कि आप इसको और फर्दर डिले मत कीजिए। और यहाँ पे हमने जो अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट्स हमने यहाँ पे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स रखा था। तो जैसे कि हमने मांगा था कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, तो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को आप सबको मालूम है हमने क्यों रखा है। ये ग्यामर पादंग जो हमारे स्टेट का जो फर्स्ट विसल ब्लोअर है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आप रिवॉर्ड करने के लिए, उसको एक ऑनर करने के लिए हमने मांगा है कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी आप इसको काइंडली कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। और आप सबको पता है कि जो हमारा लेट ग्यामर पादंग सर है, इसका भी अपना एक फाइनल विल भी था, जो पर्टिकुलर लोकेशन हमने जो पर्टिकुलर एरिया का हमने बार बार मेंशन किया कि उसी एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन होना है। आज हमने सरकार को इसी बात को बोला था कि इनफैक्ट ऑनरेबल सीएम सर ने मल्टीपल टाइम्स कई ओकेजन में उन्होंने खुद भी बोला था कि ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को वो बना देंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आता है, जो प्लॉट ऑफ लैंड जहां पे स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को प्रपोज किया जा रहा है,
दिस फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी सरकार का बोलना यह है, अभी हम लोग का बोलना है, हम लोग को सरकार को इसी चीज को रिमाइंड करना है कि 3 मई 2023 को हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था थ्रू डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ आईसीआर। हमने बोला था कि हमने डेप्यूटी कमिश्नर का थ्रू से होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को वहां से फॉरवर्ड कर दिया था कि ये जो पर्टिकुलर डिमांड है इसको आप इसको अप्रूव कर दीजिए और आपका तरफ से इसको इनिशिएट करने के लिए। इनफैक्ट हमने अपना जो रिप्रेजेंटेशन है 3 अक्टूबर में भी लिखा है, 10 अक्टूबर में भी हमने लिखा है कि यहाँ पे जो भी बच गया है, ये पर्टिकुलर जो डिमांड है, दिस नीड्स टू बी इमीडिएटली इंप्लीमेंटेड। और ये चीज को आप सरकार जो है, आपको जो भी अप्रूवल चाहिए आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, अभी सरकार को आपको उससे परमिशन लेना है। और यहाँ पे जैसा यहाँ पे दूसरा बात बोला है कि जो सरकार ने बार बार इसको आपने बोला है कि आप खुद बनाएंगे, अभी सरकार को उसी चीज को पूछना है कि आप ये चीज को बनाएगा तो कब बनाएगा। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एनओसी का जो अप्रूवल का जो आप बात कर रहे हैं, इसमें सरकार से हम लोग क्वेश्चन करना है कि आप यहाँ पे अगर अप्रूवल लेना है तो आप कब लेंगे। और यहाँ पे ये जो है इसको जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, हमने ये चीज को बोला था कि आप स्कीम का थ्रू से इसको निकालिए, इन द फॉर्म ऑफ ए स्कीम, या फिर कोई आप इसको आप कोई इनिशिएटिव का थ्रू से आप निकाल दीजिए, ताकि आप इसको जो पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट को आप इसको हैंड ओवर कर दीजिए। उसको लेके ये चीज जो है स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को आप प्रपोजल करके इसको एक इनिशिएटिव, एक स्कीम का थ्रू से आप इसको निकाल सकता है। तो जहां तक अप्रूवल का जो एनओसी का जो सवाल है, जो हाईवे अथॉरिटी से लेना है, ये चीज जो है ये सरकार का काम है। अभी इट हैज बीन मोर देन 8-9 मंथ्स, अभी तक आप वहां से अप्रूवल भी लिया नहीं है। अगर नहीं लिया है तो अभी सरकार से पूछना है कि आप अभी तक इतना क्यों लेट कर रहा है। और यहाँ पे आप दूसरा बात यह है कि अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ में आप किस चीज का वेट कर रहा है, क्योंकि हमने क्लियरली ये बात को मेंशन किया है कि आप जो बोला है कि आप भी बोला है कि इसी बात को, स्टेज ऑफ ऑनेस्टी को आप बना देंगे, लेकिन सो फार दैट इनिशिएटिव हैज नॉट कम। तो आपने जो रिस्पॉन्स दिया है, वी आर नॉट हैप्पी विद दैट। और सरकार से अपील है कि इसको आप इमीडिएटली आप ये चीज को है आप शुरू कर दीजिए, और नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो भी अप्रूवल चाहिए उसको सरकार का तरफ से आप इसको इमीडिएटली इनिशिएट कर दीजिए। और हमने जो बोला है कि जो दूसरा पॉइंट हमने ये भी बोला है कि जो तेचीपुरु सर का जो हमारा चेयरमैन है, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, आप उसको पिछले इतना महीना से आप इसको सस्पेंशन में रखा है। तो यहाँ में आपको एक चीज को रिमाइंड करना है कि ऑनरेबल सीएम सर, आपने 18 फरवरी में खुद से तेचीपुरु को आपने इतना उसको एक्नॉलेज किया था, उसका जो यहाँ पे ये इश्यू में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सेक्रीफाइस है, आपने ये बात को बोला था कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इतना बड़ा हिम्मत दिखाया है। तब आपने बोला था कि ही इज एन एग्जाम्पल। लेकिन 9 मंथ्स डाउन द लाइन अभी आप उसी सेम जिसको आपने एक एग्जाम्पल का तौर पे आपने लिया था, आपने बताया था, आप उसी को आप आज सस्पेंशन में रखा है। तो आपने बोला है कि आपने यहाँ पे तेचीपुरु सर को अभी तक आपने ये इसका जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी भी जारी है और इसको आपने रिवोक अभी तक किया नहीं है। तो सरकार से ये अपील है कि इसको रिवोकेशन करने के लिए ये सरकार का ही हाथ में है। और तेचीपुरु सर अगर ये इशू में अगर आवाज उठाया है तो उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कभी नहीं उठाया है, सबका इंटरेस्ट में उठाया है। अभी सबका बिहाफ में अभी तेचीपुरु सर को आप यहाँ पे क्यों बलि का बकरा बनाना है, यहाँ पे उसको क्यों यहाँ पे सेक्रीफाइस करना है। इसलिए सरकार से अपील है कि आप तेचीपुरु सर का अगेंस्ट में जो भी सस्पेंशन आपने किया है इसको इमीडिएटली आप रिवोक करना है, इसको आप कैंसिल करना है। और जो डिटेंशन ऑर्डर अफवापा का तहत आपने निकाला था जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से, अभी भी वो डिटेंशन ऑर्डर अभी भी लागू है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हाई कोर्ट से बस स्टे मिला है, अभी तक वो ऑर्डर को क्वाश हुआ नहीं है। तो सरकार से अपील है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर को भी इसको इमीडिएटली आप इसको कैंसिल करना है। तो जो थर्ड पॉइंट है, हमने ये तीसरा पॉइंट हमने ये भी बोला है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। तो सरकार का तरफ से ये बोला है कि जितना भी इसको प्रिपेयर कर रहा है, इसको हमारे जितना भी सजेशन इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, वी एक्नॉलेज दैट। लेकिन सरकार से ये हम लोग को पूछना है कि आप इसको लेके आएंगे तो आप कब लेके आएगा। तो हमारा जो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो ये अपकमिंग जो असेंबली सेशन है, आई थिंक दिस इज द टाइम, इसको आप
ये पर्टिकुलर सेशन में आप इसको इमीडिएटली लेके आना है, और जितना भी हमारा जो भी सजेशन है हमने ऑलरेडी उसको दे चुका है 1 जून 2023 को, इसको आप इनकॉर्पोरेट करना है। और जितना भी हमारा जो इंपॉर्टेंट फीडबैक्स है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बोला है कि जो रिवार्डिंग ऑफ किट एंड किन ऑफ ग्यामर पादांग, हमने ये बात को इसलिए बोला है क्योंकि 18 फरवरी को ऑनरेबल सीएम सर आपने खुद बोला था कि ग्यामर पादांग को आप अप्रोप्रिएटली रिवार्ड कर देंगे, लेकिन जब तक वो जिंदा था ही वॉज नेवर रिवॉर्डेड, उसको कभी भी उसका अवार्ड नहीं किया। लेकिन आज हमारा मानना है कि उसी सेम कमिटमेंट जो है अभी उसका फैमिली का टुवर्ड्स में जाना है, तो इसलिए हमने बोला है कि उसका जो इमीडिएट किट एंड किन्स है उसको आप रिवॉर्ड करना है। लेकिन सरकार का तरफ से ये बोला है कि एग्जिस्टिंग रूल्स में, गाइडलाइंस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो सरकार से हम ये अपील करना है कि देखिए, आप जो कमिटमेंट दिया था 18 फरवरी में, आप ग्यामर पादांग को आप रिवॉर्ड करेगा बोला है, हम उसी चीज को फिर से आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि नाउ ग्यामर पादांग सर इज नो मोर विद अस, लेकिन आज उसका जगह में उसका फैमिली को आप रिवॉर्ड करना जरूरी है। इट हैज बीन मोर देन 1 ईयर, इतना ओकेजन निकल गया, जो रिपब्लिक डे है वो निकल गया, स्टेटहुड डे वो निकल गया, जितना हमारा इंडिपेंडेंस डे जो इंपॉर्टेंट ओकेजन है, यहां पे आपने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि आप ये जो पर्टिकुलर जो आप रीजंस दिया है, यहाँ पे गाइडलाइंस का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई रूल्स बनाने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को रिवॉर्ड करना है, दैट हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट उसके लिए आप एक नया रूल्स बना सकता है। तो इसलिए सरकार से अपील है कि आप यहाँ पे आपने जो स्टेटमेंट दिया है, हम यहाँ से अग्री नहीं करता है। तो सरकार से अपील है कि ग्यामर पादांग का जो इमीडिएट किट एंड किन्स है उसको अप्रोप्रिएटली आप रिवॉर्ड कर दीजिए। और 6 पॉइंट में हमने बोला है कि जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, इसमें यह बोला है कि जो फाइनेंशियल कंपेंसेशन के लिए हमने जो मांग रखा था 18 फरवरी का रात में, ऑनरेबल सीएम सर आपने खुद रिटन एश्योरेंस में भी दिया है कि जितना भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है वो सबको आप अप्रोप्रिएटली आप ये रिवॉर्ड के साथ साथ उस समय में जो भी ये इंजर्ड था उसको आप कंपेंसेट कर देंगे फाइनेंशियली, आप उसको अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियली कंपेंसेट कर देंगे। लेकिन अभी आपका तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि जितना भी विक्टिम्स है वो अपना जो नेम से उसको सबमिट कीजिए। आपने बोला है कि रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन ये चीज आपको रिमाइंड कर दूं कि 24 फरवरी 2022 को हमने ऑलरेडी लिस्ट को सबमिट कर चुका है। इनफैक्ट आपका तरफ से जो मेडिकल डिपार्टमेंट से भी ऑलरेडी उसका एग्जामिनेशन भी हो चुका है। अभी आपका तरफ से सिर्फ इतना था कि वहां से जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस था उसको रिलीज करना था, लेकिन दैट हैज नॉट कम सो फार। अभी सरकार को वही रिमाइंड करना है कि आपका तरफ से आपने जो भी हमें लिस्ट मांगा था हमने ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। आप हो सकेगा तो जो डिप्टी कमिश्नर है आप उससे आप कंफर्म कर लीजिए। इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी से भी आप कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट हमने ऑलरेडी सबमिट किया है ऑन 24 फरवरी 2023। अभी आपका पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें लिस्ट नहीं मिला है या फिर हमने कोई नाम सबमिशन नहीं किया है। अभी सरकार इसको आप इमीडिएटली, क्योंकि आपका खुद का रिटर्न एश्योरेंस में भी है कि आप सबको जितना भी इंजर्ड हुआ है उसको फाइनेंशियली आप कंपेंसेट करेंगे। तो सरकार से अपील है कि आप इसको इमीडिएटली आप फुलफिल कर दीजिए। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हमने ये बोला है कि जो जितना भी चार्जेस है, जो क्रिमिनल केसेस जो भी चार्ज आपने लगाया है, उस समय का जो भी प्रोटेस्टर्स है, जो जितना भी इनोसेंट एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, आपने इनफैक्ट 18 फरवरी से जब मीटिंग शुरू होने से पहले हमने ये बात को क्लियरली बोला था कि अगर जितना भी चार्जेस आप किसी को भी लगाया है तो आप उसको सबसे पहले आप विड्रॉ करना है, तब जाके हम लोग मीटिंग प्रोसीड करेगा। तब आपने बोला था कि आप इनफैक्ट होम मिनिस्टर से भी आपने कंसल्ट करके आपने बोला था कि यहाँ पे किसी का अगेंस्ट में चार्जेस नहीं है। और दूसरा बात ये बोला था कि अगर किसी का अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम दे तो उसको रिवोक कर देंगे। लेकिन 9 मंथ्स डाउन द लाइन आपका खुद का रिपोर्ट में आप बोलता है कि मोर देन 5 पुलिस स्टेशन में अराउंड 13 FIRs और इतना ज्यादा जो जितना भी प्रोटेस्टर्स है, इतना ज्यादा का अगेंस्ट में आपने अभी भी चार्ज फ्रेम करके रखा है। तो अभी सरकार से ये बोलना है कि आप उस रात को जो कमिटमेंट आप दिया था, आपने जो बोला सबका सामने में आप जो बोला था कि जितना भी चार्जेस उसको विड्रॉ किया जाएगा, तो दैट मीन्स आप क्या झूठ बोला था क्या? अभी सरकार से वही सवाल करना है। तो इसलिए सरकार से अपील है कि आपने जितना भी यहाँ में चार्जेस आपने फ्रेम किया है, इसको इमीडिएटली
विदाउट एनी फर्दर डिले आप इसको विड्रॉ करना है, और जितना भी यहाँ पे केसेस है दैट नीड्स टू बी क्लोज्ड। और हम यहाँ पे एज अ होल अभी हम बोलेगा तो जितना भी डिमांड्स है, आई थिंक दिस इज कॉम्प्रिहेंसिवली हमने लिखा है। आज ऑन 4th ऑफ दिसंबर 2023 में हमने एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में सरकार को प्रेजेंट किया है कि जितना भी आपका तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है इन रिटर्न फॉर्म ऑन 30th ऑफ नवंबर 2023, अभी उसी को हमने रिटर्न फॉर्म में आपको फिर से एक लेटर लिखा है। और हमने ये बात भी यहाँ में लिखा है कि बाय 12th ऑफ दिसंबर 2023, आज 4th है, 12 तक आपको एक हफ्ता का समय है। अभी ये 12 तक आप काइंडली हमें एक राउंड टेबल डिस्कशन के लिए आप ये चीज को आप जितना भी रिक्वायरमेंट है आप एक राउंड टेबल डिस्कशन बुला के इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि यहाँ में एक चीज तो क्लियर है, आपका जो कमिटमेंट है, जो 18 फरवरी में आपने जो कमिटमेंट दिया था, जो रिटर्न एश्योरेंस निकला था वहां से, और आज जो आपका जो रिपोर्ट निकल रहा है, देयर इज ए क्लियर कॉन्ट्रोडिक्शन। तो इसको लेके हमें आपसे क्लियरली आपसे बात करना है, क्योंकि जब भी हम जाता है तो चीफ सेक्रेटरी को ही मिलता है, एंड चीफ सेक्रेटरी का सर का तरफ से ये बोला जाता है कि ही इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो भी बात करना है आपका जो कंसर्न चीफ मिनिस्टर है ऑनरेबल सीएम सर से, उसी को ही बात करने के लिए बोला है। और अभी आपका तरफ से ये भी बोला जाता है कि हमारा दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन जब हम आपका पास अपॉइंटमेंट के लिए आता है तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट देता नहीं है। अभी आप हमेशा चीफ सेक्रेटरी को मिलो बोलता है। तो इसलिए आपसे ऑनरेबल सीएम सर से ये अपील है कि हमने यहाँ पे जो आज जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, हमने फिर से आपका जो भी रिटर्न रिप्लाई था उसको हमने उसको मेंशन करके उसको ऑब्जर्व करके उसको कॉग्निजेंस में लेके हमने एक आपसे एक रिप्रेजेंटेशन फिर से ड्राफ्ट किया है। और इसी को लेके सरकार से अपील है कि बाय 12th ऑफ दिसंबर आप ये चीज को इमीडिएटली आप रिजॉल्व कर दीजिए। और यहाँ में जो भी राउंड टेबल डिस्कशन का जो भी जरूरत है, क्योंकि आपने खुद भी बोला है यहाँ पे ये इशू का जो समाधान है, इसका समाधान राउंड टेबल डिस्कशन से ही है, और हमारा मानना भी है कि ये राउंड टेबल डिस्कशन से ही होगा। तो इसलिए सरकार से ये अपील है कि बाय 12th ऑफ दिसंबर काइंडली आप ये चीज को इसको रिजॉल्व कर दीजिए। और हमको लगता है यहाँ पे और कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कशन करने का जगह भी नहीं है। इट इज ऑल क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज इन द रिटन फॉर्म एंड एवरीथिंग। हम जो भी बोल रहे हैं हम पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कोई 2-3 बात अलग अलग बात नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक बात भी बोला जाता है कि एक बात ये चीज को रिपीट किया जाता है कि यहाँ पे हम लोग का इशू जो है आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, आप इसको मीन्स एक्सपेंड करते जा रहा है। दिस इज अ रॉन्ग नोशन। हमने यहाँ पे ऐसा कोई बात बोला नहीं है, क्योंकि यहाँ में हमने जो भी डिमांड रखा है, ये इशू का चलते जो भी हुआ है उससे रिलेटेड जो भी हुआ उसको रखा है। हमने ये इशू का बाहर हमने कुछ डिमांड रखा नहीं है। तो इसलिए सरकार से ये अपील है कि हमने ये अपील रखा है कि इसको आप इमीडिएटली रिजॉल्व कर दीजिए। और हाँ, यहाँ पे हमने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर हमने ये बात को भी बोला है कि अपार्ट फ्रॉम डेजिग्नेटिंग दी नियरेस्ट कोर्ट जो यूपीआ कोर्ट, अगर ये चीज को आप बिकॉज यूपीआ कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, अभी जो नियरेस्ट जो सेशन कोर्ट है 0 में है और आसपास में है, हमारा अपील है कि आप इसको इमीडिएटली आप उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट डेजिग्नेट कराने के लिए आप हमारा ऑनरेबल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है आप उसको अपील कर दीजिए। और दूसरा बात यह है कि हमने बोला है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इसको आप एस्टैब्लिश कर दीजिए। ये कोई अलग डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ में हम लोग देखा है कि सेम जो एडवोकेट है, जो ये यहाँ पे एक्यूज का जो एडवोकेट है, वही सेम एडवोकेट जो है सीबीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सेम एडवोकेट जाके गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ में डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। अभी यहाँ में आप लोग ये मत सोचिए कि कोई नया डिमांड है। अभी हमारा बोलना ये है कि दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, क्योंकि यहाँ में कुछ भी चीज अलग अलग नहीं है। दिस इज नॉट इन आइसोलेशन, ये चीज नहीं है। इसलिए अभी भी हम लोग को यहाँ पे जो भी लीगल जो इश्यूज है यहाँ में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक जो फास्ट ट्रायल जो हमने फास्ट ट्रैक का जो नाम रखा है, उसका मतलब ये है कि उसका एसेंस ये है कि ये जो इशू है इसका जो ट्रायल है ये एक्सपेडिट होना है, इसको जल्दी फास्ट इसको करना है। लेकिन आप जो ऑलरेडी एक ओवरबर्डन जो एक कोर्ट को आप इसको डेजिग्नेट करके रखा है कि ये फास्ट रिकॉर्ड है बोल के, तो ये चीज को वी कंप्लीटली डिसएग्री। और सरकार से अपील है कि आप जो भी हमने यहाँ पे मांग रखा है आप इसको इमीडिएटली आप गो थ्रू कीजिए और इसको बाय 12th ऑफ दिसंबर आपसे अपील है कि आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए। और एज फार एज जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कैटेगरी से है, हमारा जो सिस्टर मुदंग याबेंग यहाँ पे है, हमने ऑलरेडी एक हल्का सा बताया है। जो भी है आप ब्रीफली आप सबको बता दिया जाएगा। तो यू हियर इट फ्रॉम दी जो डिप्राइव्ड कैंडिडेट आप उसी से सुन लीजिए।
people of Arunachal Pradesh. जोर से बोलो जोर से बोलो तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एनुअली मनाया जाता है तो वो कल था 3 दिसंबर को, जिसका थीम था यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी. The celebration of the International Day of Person with Disability itself signifies that person with disability persons are internationally recognized. तो इसके हिसाब से एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी का फुल राइट बनता है उसको सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेंट इक्वल पार्टिसिपेशन इंक्लूजन मिलने का. लेकिन हमारा स्टेट में पर्सन विद डिसेबिलिटी का कंडीशन ऐसा नहीं है. पर्सन विद डिसेबिलिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो हर फील्ड में, चाहे वो पेंशन इशू हो या बैरियर फ्री इन्वायरमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, या स्पोर्ट फील्ड हो या ये जॉब रिक्रूटमेंट का हो, किसी में भी हम लोगों को जो हम लोग का राइट्स जो प्रॉपरली मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है. तो जिसके चलते जैसे अभी जॉब रिजर्वेशन में भी आप लोग देखिए, पहले तो रिजर्वेशन के लिए भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को खुद फाइट करके रिजर्वेशन को लेके आना पड़ता है, जो कि मेरा साथ हुआ लेक्चरर पोस्ट ऑफ ये पॉलिटेक्निक के लिए जो 3 साल पहले हुआ था. रिजर्वेशन के लिए भी खुद फाइट करके लेके आना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को. और अगर खुद फाइट करके लाओ तो अभी स्टेट गवर्नमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी को जॉब देना ही नहीं चाहता है. जो जेन्युइन वाला PWD है उसको देना ही नहीं चाहता है. वो कोशिश करता है कि जो फेक सर्टिफिकेट होल्डर्स है, जो सर्टिफिकेट मैनिपुलेट करके लाता है, जिसका थोड़ा मोड़ा डिसेबिलिटी है लेकिन जो मैनिपुलेट करके लाता है, उन्हें देने के लिए कोशिश करता है. क्यों समझ में नहीं आता. सिर्फ इसलिए कि जेन्युइन कैंडिडेट लोगों का पास आपको ब्राइब देने के लिए पैसा नहीं क्या इसलिए, या फिर जेन्युइन कैंडिडेट के पास बैकग्राउंड नहीं है इसलिए. तो उसी के चलते मेरा केस भी 3 साल से पेंडिंग पड़ा है. 3 साल से अभी भी फाइट में चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्यों इसको अभी तक रिजॉल्व नहीं कर दे रहा है, क्वेश्चन ये है. तो अभी जो उस दिन जो रैली हुआ था 30 नवंबर जो रैली हुआ था FNJC की तरफ से, जिसका एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो रिप्लाई आया है स्टेट गवर्नमेंट का रिगार्डिंग वो 12 पॉइंट्स का 13 पॉइंट्स में जो नंबर 12 में जो मेरा दिया है, नंबर 12 का जो रिप्लाई स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि 14 नवंबर 2023 को उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिफॉर्मेशन के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्मेशन के लिए. तो ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ये जो उन्होंने रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी जो APSSB और पब्लिक सर्विस कमीशन को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए तब से जो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है वो कोई नया बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से था. तो स्टेट गवर्नमेंट कोई फेवर या कुछ नया रिफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है. तो ये रूल जो कब से था, AR डिपार्टमेंट ने 31 मई 2019 को ऑलरेडी कमीशन को इसको इंस्ट्रक्शन दे चुका था ये रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. तब से कितने PW लोगों को डिप्राइव कर चुका है वो. तो मेरा डिप्राइवेशन केस में फाइट करके पता चला कि ये रूल्स भी है और इसको ही हम क्लेम कर रहे हैं, जो कि मेरा राइट बनता है क्लेम करने का. तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं करके कहता है कि फ्यूचर से रिफॉर्मेशन, ये फ्यूचर के लिए है, ये रिफॉर्मेशन नहीं है. रिफॉर्मेशन करने तो वो जो फेक सर्टिफिकेट होल्डर्स है जो मिसयूज हो रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो राइट्स को लेके, रिजर्वेशन को लेके, उसमें रिफॉर्मेशन लाना है वो. तो इसलिए ये जो सरकार ने रिफॉर्मेशन का दिया बोला है वो तो रिफॉर्मेशन नहीं है, वो पहले से था जो कि उन्होंने पब्लिक का नॉलेज में नहीं रखा था. तो इसीलिए ये मेरा केस में भी फुली एप्लीकेबल है. तो सरकार मेरा केस को भी इसी रूल का हिसाब से हमको अपॉइंटमेंट दे देना चाहिए. और दूसरा बात, पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑलरेडी 2 टाइम्स सजेता डिपार्टमेंट ने रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी को लेकर लिखा था. एक लिखा था 11 अक्टूबर 2022 को, वो भी रिपीटेडली अप्रोच करने के वजह से सजेता डिपार्टमेंट ने लिख दिया था. और एक लिखा था 9 जून 2023 को, अगले साल फिर से. तो
तो ऐसा करके इतना स्लो प्रोसेस में जो सिस्टम जो हम लोग का फेवर में काम करना चाहिए वो भी थोड़ा जल्दी करने से ये इसका रिजोल्यूशन जल्दी आ जाना था। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी स्लो कर रहा है, इसके वजह से अभी भी पेंडिंग पर है। तो इतना टू टाइम्स उसको इंस्ट्रक्शन दे चुका है सचेता डिपार्टमेंट से भी, लेकिन भी कमीशन बार बार सिर्फ 5% पे ही बात करता है। तो 5% से भी बात करने से भी आप अपना ओन वे में इंटरप्रिटेशन क्यों दे रहे हैं? आप बोलता है कि 5% देने से भी मेरा क्वालिफाइड नहीं, जबकि आरटीआई का रिप्लाई मिला है हमको ये सचेता डिपार्टमेंट से 31 अगस्त 2023 को, जिसमें सचेता डिपार्टमेंट में भी क्लियरली लिखा है कि 5% अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी 45 आउट ऑफ 100। तो ये आरटीआई का रिपोर्ट भी मेरा पास है जो सचेता डिपार्टमेंट मिला। तो सचेता डिपार्टमेंट वो एक कंसर्न अथॉरिटी इस रूल रेगुलेशन को इंटरप्रिटेशन करने का उसको राइट है। तो फिर इसको कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट अपना ओन वे में इंटरप्रेट करके हमको डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आप ऑलरेडी इतना पेंडिंग कर चुका है, 3 साल से मेरा मैटर को पेंडिंग रख चुका है, एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देखिए, कभी बोलता है एपीसीएस पियास्को है, तो कभी बोलता है कमीशन पुल बॉडी नहीं है, और कभी बोलता है कि नल एंड वॉइड का साथ कॉन्ट्राडिक्ट है। अभी और एक्सक्यूज़ देने के लिए नहीं बचा तो आपने डायरेक्ट हमको डिस्क्वालीफाइड कर दिया बोल के स्टेटमेंट दे दिया, तो ये बहुत गलत है। और आप मेरा अपॉइंटमेंट को जल्द से जल्द करा दीजिए, इसे और डिले करके मेरे राइट्स को आप नहीं छीन सकता है। अगर आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन होने से यू कैन आस्क। यस यस एक्चुअली यहाँ में ऐसा है, जब ईदी आया था हमारा उम्मीद ये था कि जितना भी एक्यूज है या फिर जितना भी ये इशू में इन्वॉल्व है वो लोग का प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। लेकिन उसमें बाद में पता चलता है कि यहाँ पे एक्यूज लोग को नहीं बुला के सबसे पहले विसल ब्लोअर को यहाँ बुला रहा था। तो वहाँ पे जब हम लोग को इनफैक्ट जो कंप्लेनेंट्स था हम लोग को बुलाया था गुवाहाटी में, तो उसमें हम लोग का कोई जो मेंबर्स है वो लोग गया था। वहाँ में ईडी ने क्लियरली बोला है कि अगर वो जो है हम लोग पूछा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है अरुणाचल में होना चाहिए, आप इशू जो है अरुणाचल में चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन आप गुवाहाटी से कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तब ईडी ने बोला है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करेगा तो वो लोग जो है ईडी जो है अपना ऑफिस को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा, ये बात बोला था। और इसी बात को लेके हमने जब चीफ सेक्रेटरी जो था, हमने चीफ सेक्रेटरी सर को भी बताया कि ईडी सेइंग सच, अभी आपको ईडी को लेके आने के लिए आप काइंडली उसके लिए ऑफिस एस्टेब्लिश कर दीजिए, उसका जो प्रोविजन है उसको प्रोवाइड कर दीजिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आपने सीबीआई के लिए जो ऑफिस आपने दिया है, लाइकवाइज ईडी के लिए भी दे दीजिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो ये बात को हम लोग क्लियरली बोला है कि बार बार इन द मंथ ऑफ मार्च 2023, अभी आप सोच के देखो मार्च से लेके अभी कितना महीना हो गया, हमने ये बात को रिपीटेडली बोला था कि सरकार जो है इफ दे फैसिलिटेट ईडी का तरफ से ऑफिस यहाँ पे वो लोग बनाने के लिए रेडी है। तो इसलिए आपने जो रिपोर्ट देखा होगा 30 नवंबर 2023 में, उसमें सरकार ये बोला है कि अगर ईडी ऐसा बनाना चाहेगा तो वो लोग साथ देगा बोल रहे हैं। अभी सिर्फ साथ देगा बोलना इज वन थिंग और एक्चुअली साथ देना इज अनदर थिंग, क्योंकि अगर साथ देना था तो अभी तक निकल जाना था, आउटकम दिखाई देना था। तो अभी ऐसा हो गया कि अभी हर चीज को हम लोग को बोलना पड़ रहा है, अभी इसको भी आप करिए उसको भी करिए। अभी ऐसा होना चाहिए कि आई विल से दी जो मेन क्रक्स है, जो इशू का जो मेन क्रक्स हम लोग उसमें बात करेगा, और बाकी जो इशू है बाकी जो भी पॉइंट्स है उसमें सरकार खुद सोच के इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लेके हम लोग जो बोला था, अभी उसका रिस्पॉन्स ये आता है कि आईसीआर में और दूसरा कोर्ट नहीं है बोलता है। अगर दूसरा कोर्ट नहीं तो आप सबसे सामने वाला जो जीरो का कोर्ट है उसको तो बना सकते हैं ना, क्या उसके लिए भी आपको हम ही सजेशन देना पड़ेगा क्या? अभी तो ऐसे हो गया कि लाइक नो दे डोंट हैव एनीथिंग, वो लोग का दिमाग चलता ही नहीं है या फिर वो लोग को कुछ करना ही नहीं है। अभी हर चीज को अगर यहाँ पे यूपीआ जो कोर्ट है, यूपीआ के अलावा दूसरा कोर्ट नहीं मिल रहा है तो अब जीरो का भी कराइए या फिर पासीघाट का भी कराइए,
द नियरेस्ट सेशन कोर्ट आप उसको डेजिग्नेट कर सकता है। तो इसलिए आपने जो पूछा है ईडी का भी वही है कि सरकार जो है वो लोग मीन्स सपोर्ट करेगा बोलता है, लेकिन जब भी हम लोग ईडी का पास जाता है तो वो लोग का तरफ से बोलता है कि अभी तक वो लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। तो जैसे रिसेंटली हमने देखा है कि वो लोग यहाँ पे बनाने का कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो वी होप कि वो चीज़ जो है जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो और वो चीज़ जो है जल्दी स्पीड अप हो और यहाँ पे जल्द से जल्द ईडी का ऑफिस भी एस्टैब्लिश हो।